अपने यार को, प्यार को। इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन तब तक पूरा जब तक थक न जाओ। खान सर, पटना एजुकेशन सेंटर में मेरे सर जी से शादी कीजिएगा। तुम सर जी, तुम लोग खुद से बना के आते हो ना ये सारे आईडी, मतलब तुम लोग को पता है बैन कर देंगे, खुद खान सर देखेंगे तो बैन कर देंगे। सारा बाल बांधने के लिए 20-25 को मशीन आता है, पीछे लगा लो यहाँ पे, वो में से 2 को लटकेला बिना का जरूरत रहता है, तो वो 2 को जो ऐसा तबाह करता है ना, मत सपने आपके धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए आप लोग की सुरक्षा अपने हाथ में, बच बचा के रहिएगा। जिसका भी इधर हम देख लिया 2 को निकला लो, हाँ काट देंगे हम वहां पे। अच्छा, हमसे ऊपर वाला उठ के पूछेगा ना मरने के बाद कि क्या किए हैं, तो हम कहेंगे सुनिए ना, आप जिसको ऐसा घर में पैदा किए थे ना कि खाए को नहीं था ना, उसको शिक्षा कर देके उसको अधिकारी बना दिया, यही किए हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जो आपका विरोध करेंगे, और कभी कभी कोई लोग आपका जब विरोध करने लगे ना, वो कभी आपका साथ ना देंगे। इसलिए उनके रूठने, गुस्सियाने, इस सब चीजों से कुछ खास नहीं है, लेकिन आप अपने सच्चाई पे रहना। जिंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता है। लोग अंतिम समय में अर्थी भी ले जाते हैं कंधे बदल बदल, जबकि पता है कि अब ये दोबारा आने वाला नहीं। अर्थी जब आदमी कंधा बदल के ले जाता है तो किस तरह से आप लोग विश्वास कर लेते हैं कि जिंदगी बचता है। आप किसी से 1 गिलास पानी मांगिएगा ना, तो पहले अपने पिएगा फिर आपको देगा। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। तो बीएसएनएल को डुबाने में 2 लोगों का प्रमुख योगदान है। 50% योगदान इनके कर्मचारियों का उठल्लूपन जैसा व्यवहार, और दूसरा जो बीएसएनएल की सर्विस लिया, कसम बताते हैं दिल से बद्दुआ देता है। लॉकडाउन में गांव पे हमारे वाईफाई नहीं था, तो एक ही ऑप्शन था, एक अधिकार था बीएसएनएल का, तो उससे कहे कि हमको लगा दो यहाँ पे। कहा कि सुनिए, जितना दूर आपका है आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, उतना दूर का तार का हम 35,000 रुपया दिए थे। आज भी हम वो दिन याद करते हैं ना, सच बताते हैं, ऐसा लगता है कि दिल मेरा बाहर निकल के बदुआ दे रहा है। अगर आप किसी को सता रहे हैं तो तैयार रहिएगा, उससे 4 गुना आपको भी सताया जाएगा। आज नहीं तो कल आएगा आपके सामने, और भगवान करे कि वो 4 गुना के जगह 20 गुना आए। भगवान बहुत समझदार है। ये कहते हैं लोग कि नरक और स्वर्ग मरने के बाद भोगेंगे, यहीं भोग के जाएंगे। अगर कल को कश्मीर जाएगा कि हम अलग होना होगा, तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। एज में अभी आपके अंदर अब 2 फाइट चल रही है। एक सक्सेस होना है, जीवन बनाना है, दूसरा ओकरो फंसाना है। पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है, बताओ। अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो सिर्फ पैदा काहे हुई है रे तुम? तो आपका काम ही है पढ़ाई करना, आप उसके लिए टाइम टेबल बना रहे हैं। आपको तो यूक्रेन भेज देना चाहिए। ऐसे लोग जो केवल जनगणना के काम में आएंगे, ऐसे लोग किसी काम में नहीं आ सकते। जिसे अपने फ्यूचर से डर नहीं लगता है, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। याद रखिएगा, सुंदरता बहुत दिन तक नहीं चलती है। आप भाई नेचर कैसे है ये मायने रखता है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए इंसान अच्छा होना चाहिए। यहाँ सुंदरता, काला गोरा, ये सब चीजें यहीं रह जाती है। यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा सुंदरता ही मायने रखता तो हीरो हीरोइनों का कभी डिवोर्स नहीं होता। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमीन पे चलता हुआ महताब देखा है। कितना भी शॉपिंग करा दो, महंगे से महंगा गिफ्ट दे दो, आप टेडी बियर दे दो, जितना मर्जी महंगा से महंगा टेडी बियर दो, वो इससे नहीं खेलेगी। जब भी खेलेगी तो वो आपके करियर के साथ खेलेगी और जिंदगी बर्बाद करेगी।
हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। समझा गया? एक कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। एक जगह लिखा था ना, एक ब्यूटी पार्लर पे लिखा था, हमारे यहाँ हर प्रकार का मेकअप किया जाता है। तो एक भैंस जाके खड़ा होकर देख रही में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल ना दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको बुलाया। एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसने बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूं और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और मैं दंग रह गया कि कोई बाप इतना सुंदर कैसे हो सकता है। बड़े लोगों के का गहना क्या होता है? मुसीबत, पसीना, टेंशन, ये सब बड़े लोगों का गहना है। बड़े लोगों की लाइफ में ये सब चीजें आती हैं। छोटे लोगों के जिंदगी बढ़िया खाना आएगा, घूमने जाएगा, नींद सोएगा। बाघ ऐसा जीव है जो जितने भी संघर्ष में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला पक्षी है। इसका चोंच जो होता है ना, एक समय के बाद बूढ़ा होने लगता है तो बढ़ भी जाता है, बढ़ जाएगा, अब बेडोल हो जाएगा। एक चोंच होना चाहिए ना, ज्यादा बढ़ जाएगा तो खा पी नहीं पाएगा। और पंख के जो इसके होते हैं ये भी डरना होता है। तो ये क्या करेगा ना, शिकार करेगा पहले, अब शिकार को ले जाकर पहाड़ पे रख के स्टोर कर देगा। मुश्किल से शिकार कर स्टोर कर देगा शिकार को पहाड़ पे एकदम हाइट पे जहां दूसरे जाए ना। और उसके बाद अपने खुद का पंख नोच देता है, एक एक पंखवा नोच देगा। कितना तकलीफ होता होगा उसको। अब पंजा जो होता है ना, पंजा का नाखून नोच देता है, कि उसको पता है नोच देंगे तो दोबारा निकलेगा। उसके पत्थरवा पे अपना ठोड़वा पकड़ के अब फोड़ देता है पूरा, तो फोड़ देगा यहाँ पे। अब 2-3 महीना उसी पहाड़ पे रहेगा, जो बचल कुचल खाएगा नहीं तो उसी तरह आराम करेगा। और उसके बाद जब निकलेगा बाज तो फिर आसमान पर राज करता है। तो लोग कहते भी हैं कि बाज अगर 4 दिन उड़ान नहीं भरा तो आसमान पे कबूतरों का राज नहीं हो। पुरुषों पे भी ऐसा अत्याचार होता है ना जिसका कोई हद नहीं। अगर महिला पुरुष का मैटर जाएगा, पुरुष दहेज लिया ना, सीधे पहले कहेगी दहेज के लिए हुआ। तो इसमें क्या ना, रियलिटी क्या है और क्या है, ये बड़ा धूमिल हो जाता है। अब महिला आयोग ज्यादा फेवर किसका करेगा? महिला का करेगा। अब पुरुष आयोग है ये नहीं है, बेचारा चिल्ला के रह जाता है यहाँ पे। महिला अगर कंप्लेन की तो पहले अरेस्टिंग, बाद में जाके कहिएगा कि कुछ हो गया यहाँ पे। और नॉर्मल आदमी है तो पहले एफआईआर के बाद जांच के बाद सुपरविजन में पाया गया कि नहीं अपराधी है तब अरेस्टिंग। लेकिन महिला और SC/ST में पहले अरेस्टिंग, पहले क्या हो जाता है? अरेस्ट। बहुत पावर है, क्यों? क्योंकि अरेस्ट नहीं करिएगा तो कौन आ जाएगा? आयोग आके सस्पेंड कर देता है। तो किसी को नौकरी से हाथ गंवाना है, छोटा मोटा पे नहीं, एक लिमिट के बाद लड़का किसी को माफ नहीं करता। एक उसमें बहुत बड़ी खराबी, वो बहुत छोटी छोटी गलतियों को ना इग्नोर कर देता है। इग्नोर के लेवल के ऊपर जाता है कोई ना, तो कुछ गलतियों को कुछ समय बाद माफ कर देता है। लेकिन लड़कों की लाइफ का एक स्टेज होता है कि उसका अगर कोई लिमिट क्रॉस कर दिया ना तो भगवानों होंगे तो नहीं माफ करेंगे। तो बहुत उनकी मेंटेलिटी है, उनकी लाइफ का 3 स्टेज। चाहे आप जितना जल्दी लोग समझ जाए, लोग यहाँ पर कुछ गलती को देखेगा भी नहीं छोटा मोटा, अरे छोड़ना यार, ये तो होते रहता है कि नहीं? यहाँ पर कुछ के बाद वो टोक देगा कि दोबारा। लड़का को जिस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा ना, वो अकेलापन पसंद करता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। लड़का को जिस दिन बहुत टेंशन होगा ना, वो अकेले में भागेगा और चुपचाप वो अकेले रहना चाहेगा। उस समय वो डिस्टर्बेंस खोजता ही नहीं। सच्चा प्यार इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर जिंदगी बनाना है तो याद रखिए, या तो प्यार कीजिए नहीं, या तो ओनली टाइम पास, अदरवाइज आपकी लाइफ खराब हो। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। धन यदि गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्यता समझो सब कुछ रुक जाता है। एक विद्यार्थी अगर दूसरे विद्यार्थी की बुराई करेगा, मेरे नजर में तो गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को देखना है, हमें पूरे क्लास को देखना है। उसी तरह एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति की बुराई करेगा तो ऊपर वाले के नजर में वो गिर जाएगा, क्योंकि उसे पूरे पृथ्वी को देखना है। किसी के नजर में गिरिएगा, उसके नजर में मत गिरिएगा। माँ
माँ के लिए ही बना था एक शब्द जिसे कहा जाता था अंधा प्यार। वो शब्द केवल माँ के लिए बना था कि प्यार अंधा होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पेट में रखी थी ना तो उसे पता ही नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, गोरा होगा या काला, स्वास्थ्य होगा या फिर कहीं तेज डाल मत हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? वो अंधी है, उसके लिए, उसी के लिए एक शब्द बना था कि प्रेम अंधा होता है। और तुम लोग उसको हाईजेक कर लिया, प्रेम अंधा होता है। तुम लोग का प्रेम अंधा होता है तो काहे नहीं किसी तेज टाड़ से होता है? काहे नहीं हो जाता है? माँ के शब्द को चुरा लिया कि प्रेम अंधा होता है। ये कभी नहीं होता है प्रेम अंधा। सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति बनेगा। लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। कह रहे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। इसमें एक चीज याद रखना ना कि गलती हो आप सजा दो या ना दो, लेकिन टोकना जरूर। चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो ना दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कितना। लेकिन टोकना जरूर, क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। तुम जिस रूम का ताला बंद करते हो ना पढ़ने से आने, रूम में ताला बंद करके आते हो यहाँ पढ़ने, एक काम करो, उस ताला को ले लो, जेब में लेके एक दिन घूम दो। एक दिन वहां पे इतना भारी लगेगा, उलझन होगा। सोचो आपकी, हम सब की माँ हम लोग को 9 महीने पेट में लेके चली है और घर का सारा काम की है। सबसे पहले उठ के सारी जिम्मेदारी को देखने के बाद, और घर में सबसे बाद में उसके बाद भी जो भी तकलीफ हो पाल पोस के बड़ा किया, और उसके बाद चोट्टा कहता है माई वाइफ माई लाइफ। जिस गर्मी में 5 मिनट के लिए लाइट कट जाती है तो आप मकान मालिक को कोसते हैं कि इन्वर्टर नहीं लगाया हुआ है, पैसा लेता है। उसी धूप में आपके पिता बाहर कहीं खेत में काम कर रहे होते हैं, अपना शरीर गला के आपको पैसा दे रहे हैं। किसी की माँ किसी के यहाँ जाके काम कर रही होती है, आपको पैसे दे रही है, तो उस पैसे का सदुपयोग कीजिए। यहाँ आके मिसयूज करेंगे ना, ऊपर वाला भी देख रहा है, आपको भी रोना पड़ेगा एक दिन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ आके पढ़ाई नहीं करेंगे और माँ बाप को झूठे दिलासे दिलाएंगे। ये चीजें कभी मत कीजिएगा। आप उस इंसान की उम्मीद कभी मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखता हो। कभी लौट के भी आ जाओ यार, अब इतना भी दूर जाने की क्या जरूरत। अब जिंदगी में इतना ना आदमी व्यस्त हो गया, कभी सोचता है कि लौट के आए लोग, कभी लौट के हम आएंगे तो किसी और को फुर्सत नहीं। एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए एक चीज हम आपको पहले ही बता देते हैं, बिहारी को ना आप प्यार से बोलिएगा ना तो हम जान निकाल के दे देंगे। और अगर जबरदस्ती कोई सोचेगा पैसा पे खरीद ले तो सोना का लंका कम पड़ जाएगा, नहीं बिक पाएंगे हम। ऑस्ट्रेलिया में खेत में ना मेढकों ने तबाही मचा दिया था, पूरी मेढक ने तबाही मचा दिया, क्योंकि ज्यादा मेढक हो जाएंगे ना फसल का बीज वगैरह नष्ट कर देते हैं। अब क्या किया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के खेत वालों ने क्या किया, जैसे उनका ये खेत है ना, इसमें बहुत बड़ा मेढक है ना, तो इसके बीच में उन लोगों ने एक इतना बड़ा एरिया लोहा का मेटल लगाया। क्या लगाया? मेटल चदरा, और इसमें ना वो स्पीकर रख दिया। क्या रख दिया? स्पीकर, जो जिसमें आवाज आता है, इसमें स्पीकर रख दिया और स्पीकर बजा दिया। उसमें ना खूब सुरीली मेढकिन की आवाज थी, और तो स्पीकर में था, रिकॉर्डिंग चला था और मेढकिन बोल रही है, मेढकवा मेहरा गया सब, और सारा मेढक जहां तहां से मेढक था सब चला आया। किधर हिरी समझा, चारों ओर से आ गया सब मेढक, यहाँ हजारों की संख्या में मेढक। आई लोहा के मेटल पे ना करंट छोड़ दिया, सारा मेढक मर गया। इसलिए बुलाती है मगर जाने का ना, इतना बताने पे भी अगर नहीं समझे तो गधे हैं सब यहाँ पे, लेकिन हमको ही पता